अटल सभागार के प्रांगण में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोल सकते हैं, कृपया करके शांत हो जाए। बोल सकते हैं। आज के इस वार्ता में हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के महामंत्री आदरणीय राजेश वर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री आदरणीय लजवंती झा जी और हमारे मीडिया के सहप्रभारी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर संजय सरावगी जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार, मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली बार आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सभी प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर्वप्रथम मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इसी बिहार के मिट्टी के लाल आदरणीय नितिन नवीन जी और सभी केंद्रीय शीर्षस्थ नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई। ये जिम्मेवारी मेरे लिए पद नहीं है, दायित्व है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, उसमें बिहार भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका होगी और हम लोग भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के का जो संकल्प है उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बिहार की भारतीय जनता पार्टी लगेगी। साथ ही बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है, तो संगठन और सरकार का अच्छी तरह समन्वय रहे और भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि और कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता की बात सरकार तक पहुंचे और संगठन और मजबूत रहे और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं प्रयास करूंगा इस विश्वास पर खरा उतरूं। पूरे बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बिहार के मिट्टी के लाल युवा नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया, तो बिहार के लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर आएंगे। तो वो इंतजार समाप्त हो गया। 23 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी इस पटना के धरती पर आ रहे हैं। लगभग 12:30 बजे वह एयरपोर्ट आएंगे और पूरे बिहार के और पटना के कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है और उनको बड़ी तैयारी के साथ वो रोड शो करेंगे और उसके बाद मिलर स्कूल में उनके अभिनंदन, बिहार भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी। पूरे पटना को सजाया जाएगा क्योंकि पहली बार हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद पटना वो आ रहे हैं
और वो जो रूट रहेगा, जो पटना एयरपोर्ट से वो मिलर स्कूल के मैदान में जो अभिनंदन समारोह उनका भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा वो अभिनंदन समारोह जो किया जाएगा, उसका रूट रहेगा पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, उसके बाद राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। वहां पे भव्य तैयारी की जाएगी। वहां का पुनाई चक हाई कोर्ट में के पास संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद आयकर गोलंबर पे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद मिलर स्कूल के प्रांगण में उनका भव्य अभिनंदन समारोह भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी, पटना के लोगों के लिए भी, कि बिहार के पटना के ही बांकीपुर के माननीय विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, उनको केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पटना आएंगे। तो 23 तारीख को आएंगे और भव्य तैयारी भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अपने नेता के लिए करेगी और पूरे देश के युवा आज उत्साहित है कि आज युवा को, नौजवान को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई उसी साल आदरणीय नितिन नवीन जी का जन्म भी हुआ है। तो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं और 23 तारीख को भव्य तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी करेगी अपने नेता के स्वागत के लिए। इसीलिए हम लोगों ने आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और आप लोगों का भी सहयोग मुझे मिले। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपसे मधुर संबंध रहे, आपसे संबंध और संपर्क हम लोग रखेंगे। आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रश्न तो एक करके प्लीज। दिलीप जायसवाल जी ने एक बड़ी परसेंट जीत दिलवाई अपनी अध्यक्षता में। हाँ बताइए। दिलीप जायसवाल जी ने अपने नेतृत्व में एक परसेंट जीत दिलाई और बिहार भाजपा में इतनी बड़ी जीत। जी निश्चित रूप से मैंने कल अपने संबोधन में भी कहा था आप कि 4 उपचुनाव हम लोग अपने दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जीते, इतने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी